नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव समीक्षा और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। पेश है उत्तराखंड की खास खबरें। हल्द्वानी कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड के आखिरकार नैनीताल लोकसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी को अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रकाश जोशी के प्रत्याशी घोषित होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्द्वानी में उनका जोरदार स्वागत किया, जहां प्रकाश जोशी ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट का विजय रथ को रोकेंगे। मेरे लिए गर्व की बात है। नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र, जिसका प्रतिनिधित्व आदरणीय नारायण दत्त तिवारी जी ने, केसी पंत जी ने, सत्येंद्र गुड़िया जी ने, केसी बाबा जी ने, इतने बड़े बड़े दिग्गजों ने किया। मुझे पार्टी ने ऐसी सीट पर चुनाव लड़ाने के लिए एक मौका दिया है लड़ने के लिए, और पूरा उत्साह है हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में। और पूरे सालों से जो कांग्रेस का कार्यकर्ता ज़मीन पर जनहित के मुद्दों पर सरकार के खिलाफ लड़ता रहा है, उसकी वो जो लड़ाई है, वो लड़ाई इस चुनाव का परिणाम में परिवर्तित होगी। वीरेंद्र रावत को हरिद्वार लोकसभा सीट पर कांग्रेस का टिकट मिलने के बाद लोकसभा क्षेत्र में पहली एंट्री में वीरेंद्र रावत ने अपनी धाक छोड़ी है। नारसन बॉर्डर से लेकर बहादुराबाद, हरिद्वार, डोईवाला तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों ने फूल मालाओं से वीरेंद्र रावत का स्वागत किया है। नारसन बॉर्डर से रोड शो शुरू हुआ। रोड शो में उमड़े जन सैलाब को देखकर वीरेंद्र रावत भी गदगद हो गए। जिसको भी टिकट मिलेगा उसको बड़ी मजबूती से जिताएगा, और 2024 में निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता जो है राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, और पांचों की पांचों लोकसभा हम भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। और यहाँ के लोगों का जो हमसे स्नेह है, जो अपनापन है, वो हमारा कवच है, हमारा रक्षा कवच है। तो उसको कोई भी भेद नहीं सकता है, कोई उसको तोड़ नहीं सकता है। तो यहाँ के हरिद्वार के भाई बहन हमारी रक्षा करेंगे। 400 पार की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको भारत का संविधान बदलना है। वो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलना चाहते हैं। उसके लिए उनको 400 से ज़्यादा की संख्या चाहिए, और उन्होंने अपना इरादा कई बार व्यक्त किया है। हाल ही में उनके एक 5 बार के सांसद हैं हेगड़े, उन्होंने भी कहा है कि हमको 400 से ज़्यादा सांसद इसलिए चाहिए क्योंकि हमको भारत का ये पूरा संविधान जो है बदलना है, जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर की लीगेसी को समाप्त करना चाहते हैं। लक्सर में आज कांग्रेस के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस से हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत के पक्ष में वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा, जनता त्रस्त हो चुकी है। बीजेपी के सांसद ने पिछले 10 सालों में कोई विकास नहीं किया है, जिसके बाद अब जनता ने अपना मन बना लिया है कि वह कांग्रेस को जिताएगी और कांग्रेस का सांसद बनाएगी। लोग परिवर्तन के लिए वोट देंगे और हरिद्वार सेवा, समर्पण और विकास के लिए भी वोट करेगा, क्योंकि लोगों ने 2014 में से लेकर के 2024 तक का सांसद का कार्यकाल देखा है, जो बड़ा निराशाजनक रहा है हरिद्वार के लिए। लोगों को सांसद उपलब्ध नहीं रहे, उनकी सेवा उपलब्ध नहीं रही, उनका विकास उपलब्ध नहीं रहा। इसलिए अब विकास, सेवा, समर्पण की खोज में जो है फिर कांग्रेस के उम्मीदवार की तरफ जाएंगे और वीरेंद्र रावत जी को जो है आशीर्वाद देंगे। विचार दो, नए शुद्ध लो, और आने वाला समय बता देगा कि जनता किसके साथ है। आज जनता जो है हरिद्वार की क्या, पूरे देश की जनता जो है महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, हमारी महिला शक्ति की सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। तो परेशानियां बहुत हैं, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो इस डबल इंजन की सरकार से खुश हो। तो निश्चित रूप से सब लोग जो है कांग्रेस को जिताने का काम करेगी, और पूरे देश में जो है कांग्रेस जीतेगी, इंडिया गठबंधन जीतेगा, और माननीय राहुल गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हल्द्वानी कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के भतीजे और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। बलूटिया के इस्तीफा देने के बाद से कांग्रेस में खलबली मची हुई है। बलूटिया ने कहा कि वे पिछले 35 सालों से कांग्रेस पार्टी के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन पार्टी द्वारा पिछले कई सालों से उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। देखिए, बड़े भारी मन से जिसने 35 साल पार्टी के और संगठन के साथ दिए हों, और ये फैसला लेना बड़ा भारी पड़ता है, तो बड़े दुखी मन से, बड़े व्यथित मन से मैंने आज ये फैसला लिया, क्योंकि
स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के परिवार के सदस्य होने के नाते जो उनसे हमने प्रेरणा ली और जो मार्गदर्शन लिया, हम चाहते थे कि हम समाज में जनहित में जन मुद्दों को उठाएं और तिवारी जी की जो विकासपरक सोच को आगे ले जाने का काम करें। लेकिन हम महसूस करते हैं कि हमारी स्थिति एक उस छात्र के तरह हो गई है जो परीक्षा के लिए तो तैयारी करता लेकिन उसको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाता, जो कि बहुत, और मेरे जैसे ऐसे बहुत से निष्ठावान कार्यकर्ता हैं कांग्रेस में जो वाकई में बहुत प्रतिभावान है, जो कांग्रेस के आगे बहुत आगे बढ़ सकते थे लेकिन वो भी परीक्षाओं में नहीं बैठ पाए। उधम सिंह नगर के पुलभट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत नदी में नहाने के दौरान नाबालिग चचेरे भाई बहन की डूबने से मौत हो गई है। घटना की जानकारी के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। बच्चों के नदी में डूबने की सूचना के बाद पुलभट्टा थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और 3 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों बच्चों के शव को नदी से बाहर निकाला गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए जाँच प्रारंभ कर दी है। ये है कि 2 बच्चों की दुखद मौत हो गई है पानी में डूबने से। संभवतः नदी में जाने से ये दुर्घटना हुई है। उसमें सीओ साहब मौके पर गए थे। अभी कारणों की जांच की जा रही है कि किस प्रकार से दुर्घटना हुई। परिवार आपदा में नदी में जो भी दुर्घटना हुई है जांच आएगा। अगर उसमें मानकों में वो स्थितियां होंगी तो निश्चित तौर से कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन तो अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कहेगा। इनको मुआवजा दे सरकार, कम से कम एक बच्चे को 5-5 लाख रुपए उनके परिवार को मिलने चाहिए। मैं इस मांग को लेकर, खनन के अवैध को लेकर, ये सारे धंधे जो काले हो रहे हैं, गोरे जो कर रहे हैं लोग, मैं उपवास पे एसडीएम के दफ्तर के बाहर बैठूंगा 26 तारीख को 11 को। क्या मामला था? ये दरअसल यहाँ के सिरौली के 2 बच्चे थे। ये अपने दादी के साथ उधर जंगल में गए थे, फिर नहाने ये नदी में चले गए हैं। नदी में जाने के बाद ये दोनों बच्चे डूब गए थे। करीब 11:30-12 बजे की घटना है और 2 बजे के आसपास स्थानीय लोगों के माध्यम से दोनों बॉडी रिकवर कर लिया, हॉस्पिटल वगैरह भिजवा दिया गया। एसएसपी पौड़ी योगेश्वर सिंह ने कड़ी कार्रवाई करते हुए श्रीनगर चौकी में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। एसएसपी पौड़ी योगेश्वर सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ऑडियो वायरल हो रहा था जिसमें चौकी श्रीनगर में तैनात पुलिसकर्मी द्वारा त्योहार के मद्देनजर शराब सेवन के लिए शराब की मांग की गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ऑडियो वायरल होने के बाद उनके द्वारा चौकी श्रीनगर में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करते हुए उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया। इसके साथ ही वहां पर तैनात सभी होमगार्ड को भी वापस भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिस भी व्यक्ति द्वारा इस ऑडियो को बनाया गया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही इस पूरे मामले की जांच भी करवाई जा रही है, जिसके बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा सकेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है, जिस ऑडियो क्लिप में तथाकथित बाजार चौकी श्रीनगर के कुछ कर्मचारियों के द्वारा होली के पर्व पर मदिरा सेवन करने हेतु कुछ आमंत्रण करने का एक ऑडियो है जो कि वायरल हो रहा है, जिसका हम लोगों के द्वारा संज्ञान लिया गया है। और प्रथम दृष्टया हमारे द्वारा चौकी बाज़ार के सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करते हुए पुलिस लाइन हाजिर किया गया है और साथ ही साथ जितने भी होमगार्ड्स वहाँ नियुक्त हैं उन सभी को जिला कमांडेंट होमगार्ड्स को वापस कर दिया गया है। साथ ही साथ इसमें एक प्रारंभिक जांच खोलते हुए जो भी जिस भी व्यक्ति के द्वारा ये ऑडियो क्लिप बनाई गई है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और हम लोगों ने ऑलरेडी उस ऑडियो क्लिप का जो क्लिपिंग है वो रिट्रीव कर ली है और जांच के माध्यम से जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऐसी खास खबरों के लिए बने रहिए लाइव समीक्षा।